आज तारीख है 9 जनवरी 2025। आज से तकरीबन 29 साल पहले आज ही के दिन 9 जनवरी 1996 को पाकिस्तान पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री यतीम हो गई थी और ये यतीमी आज भी कायम है। आज भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकी। इस दिन पंजाब का सूरमा मौला जट हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। ऐ अल्लाह, ऐ वहदहू ला शरीक, तुझे मोहब्बत है माफ करने के अमल से, उस मोहब्बत के सदके में मैं तुझसे माफी चाहता हूं, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब। सुल्तान रही साहब को आज ही के दिन शहीद कर दिया गया था। माजी में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा फनकार गुजरा है जिसकी याद फिल्मी शायकीन और उनके परस्तारों को रुला देती है, और वो एक ही नाम है, सुल्तान राही साहब मरहूम। राही साहब शहीद थे, फन के शहीद। उनकी किसी से अदावत नहीं थी। वो अपने लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता आर्टिस्टों, एक्स्ट्रास, टेक्नीशियंस और म्यूजिशियंस के लिए शबो रोज स्टूडियो में काम करते थे। सुल्तान राही मरहूम इंडस्ट्री के अकलौते फनकार थे जिनकी वजह से एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो और शबाब स्टूडियो आबाद थे। सुल्तान राही ने कोल्हू के बैल की तरह काम किया, मजदूरों के घर आबाद रखे। कभी किसी फिल्म साज से मुआवजे के हवाले से बहस या नाराजगी का इजहार नहीं किया। जिसने जो दिया खामोशी से ले लिया। 1970 से लेकर 1996 तक उन्होंने पंजाबी फिल्मों के हवाले से इंडस्ट्री पर राज किया। राही साहब भारत के सूबे यूपी सहारनपुर में पैदा हुए। प्यार से इंडस्ट्री में लोग उन्हें आगा जी कहकर पुकारते थे। 9 जनवरी 1996 में कुछ लुटेरों ने चंद रुपयों की खातिर उनसे उनकी जिंदगी के चिराग को बुझा दिया। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट हीरो की उर्दू इतनी लाजवाब थी कि हर कोई हैरान हो जाता। राही साहब ने बताया कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उनकी उम्र 10 साल थी और उनकी मादरी जुबान उर्दू है। ताल्लुक यूपी से था। हिजरत करके वालिदैन रावलपिंडी में आ गए थे। राही साहब ने बताया कि मेरा गरीब घराने से ताल्लुक था। पिंडी से अच्छे नंबरों में मैट्रिक किया। पिंडी के सदर बाजार में एक दुकान में सेल्समैन की हैसियत से काम भी किया। दुकान के मालिक का नाम था फरहत, जो कि बहुत ही नेकदिल इंसान था और मेरा बहुत ख्याल करता था। 1968 तक जिंदगी बहुत ही मेहनत तलब रही। फिर फिल्मी सनत का रुख किया। वहां इखलाक अहमद अंसारी साहब ने मुझे रहाइश दी, जो बहुत ही उम्र सीधा थे। हमारे वालिद साहब के जानने वाले थे, उनका ताल्लुक दिल्ली से था। उन्होंने मुझे रहने के लिए खूबसूरत कमरा दिया और फिर मैं लाहौर का होकर ही रह गया। फिल्म बागी में मुसरत नजीर और सुधीर के साथ काम किया। सुधीर बहुत प्यारे इंसान थे, जूनियर से बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। सुधीर साहब ने ही इकबाल कश्मीरी से तारुफ करवाया और फिल्म बाबुल में कास्ट करवाया। फिल्म सुपरहिट रही जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुधीर की मोहब्बत का मकरूज हूँ। वहीद मुराद मरहूम साहब ने मेरी मुलाकात असलम डार से करवाई। उन्होंने फिल्म बाबुल में मेरी कारकर्दगी को देखते हुए फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार दिया और इसी फिल्म ने मेरी तकदीर बदल दी। मैं असलम डार का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर मौला जट सुपरहिट हो गई। सुधीर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, प्यार में डांट भी दिया करते थे। इकबाल यूसुफ साहब की फिल्म ऑन दाता में इनसे कई मर्तबा डांट खाने का इत्तेफाक हुआ। अदाकार मोहम्मद अली साहब अपनी मिसाल आप थे। आसिया ने मेरे साथ बहैसियत हीरोइन काम किया। उनकी उर्दू भी अपनी मिसाल आप थी। आसिया ने मुझे सुधीर अली भैया को रात के खाने पर मदऊ किया। उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी और उर्दू के बहुत ही मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी। एक दिन सुल्तान राही साहब ने आसिया बेगम से पूछ लिया कि उर्दू आपकी बहुत ही खूबसूरत है। वाह क्या बात है। तो आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी मादरी जुबान उर्दू है। उनके वालिदैन ने लखनऊ से पाकिस्तान हिजरत की थी। मुमताज रंग के हवाले से बहुत ही गोरी अदाकारा थी। उसने फिल्म कालिया में काम किया तो लोग हंसते रहे कि गोरी लड़की कालिया में काम कर रही है। उनके वालिदैन का ताल्लुक भी इंडिया से था। वो भी हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। सुल्तान राही साहब बहुत ही नमाजी परहेजगार इंसान थे। उनके माथे पर मेहराब का निशान था। स्टूडियो में मस्जिद बनवाई। अक्सर अमामत के फराइज भी सरअंजाम देते थे। किरात बहुत अच्छी करते थे। रमजानुल मुबारक में स्टूडियो में बड़ी इफ्तारी का एहतमाम करते। घर पर तरावी पढ़ाया करते थे। ये बात अदाकार यूसुफ खान साहब ने बताई। प्यार से उन्हें इंडस्ट्री में आगा जान कहा जाता था। ये 8 और 9 जनवरी का दरमियानी वक्त था। शदीद धुंध थी। धुंध इस कदर ज्यादा थी
कि खुद का हाथ भी नजर नहीं आता था। राही साहब के साथ जो ड्राइवर था वो राही साहब का जिगरी दोस्त था जिसका नाम था हाजी एहसन। हाजी एहसन का कहना था कि जब हमारी गाड़ी पंचर हुई तो हम दोनों गाड़ी से उतर गए। मैं टायर तब्दील करने के लिए नीचे बैठा तो स्टपनी नहीं लग रही थी। मैंने नीचे लेटकर स्टपनी लगानी चाहिए, जिस पर राही साहब ने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि कोई गाड़ी तुम्हारे ऊपर न चढ़ जाए, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाजी आसन गाड़ी के नीचे थे जबकि सुल्तान राही साहब उनके पांव वाली साइड पर खड़े थे। हाजी एहसन का कहना था कि मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मुझे गोलियां चलने की आवाज आई। अचानक डाकू आए और राही साहब को गोली मारकर भाग गए। ये वाकया हाजी एहसन जो कि सुल्तान राही साहब का जिगरी यार था उसने सुनाया। राही साहब हाजी एहसन को अपने साथ रखते थे, उसे अपना सेक्रेटरी बना रखा था, बल्कि उसे अपना भाई कहते थे। उसे हज करवाने भी अपने साथ लेकर गए थे। जालिमों ने पाकिस्तान पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्मी हीरो को चंद सेकंड्स में खत्म कर दिया। आज भी राही साहब की मौत का गम उसी तरह ताजा है जैसे आज से 29 साल पहले था। राही साहब ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और तमाम की तमाम फिल्में कामयाब रहीं, लेकिन चंद सुपरहिट फिल्मों में चंद एक के नाम हैं बाबुल, वहशी जट, जग्गा गुज्जर, औन दाता, जुल्म दा बदला, मौला जट, शेर खान, बशीरा, चन्वरियाम और सखी बादशाह सुपरहिट फिल्में शामिल हैं।